हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे जैसा कि मैं बता दूं कि क्लास जो है आपकी एक और ऐड कर दी गई है, यानी कि जो लैंग्वेज की क्लास एक ही चल रही थी अब दो कर दी गई है, ताकि सारे लैंग्वेज जो है कवर हो सके। कोशिश ये भी रहेगी कि आगे क्लासेस और बढ़ें, बट फिलहाल दो तो अभी कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं। थ्योरीज के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे टॉपिक्स पे वीडियो अवेलेबल है। आप कोई भी लैंग्वेज देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, जो सुपर टेट के लिए है, तो वो सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। 2000 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि प्लेलिस्ट पे एक बार अब आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है उसे देखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी है सब्जेक्ट वाइज। आप एक बार सब्जेक्ट प्लेलिस्ट वाले टैब पे चेक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? यानी ऐसा शब्द जिसमें संस्कृत उपसर्ग नहीं लगा हो। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। अच्छा प्रश्न है ये। इनमें से कौन से शब्द में संस्कृत उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि हिंदी उपसर्ग ही लगा है, नॉर्मल उपसर्ग लगा है मतलब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, लाचार। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे आपको बताना है। तो वर्तनी वाला प्रश्न है तो आपको खुद से देखना है, ऑप्शंस पढ़ के इसमें नहीं सुनाए जाएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका सुषुप्ति। इस तरह से लिखा जाता है तो ये सही हो जाता है। लिखा शब्द में वही सुषुप्ति ही लिखने की कोशिश की गई है, पर ये वाला सही है। निषेधात्मक वाक्य इनमें से कौन सा है? यानी जो आपका इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस होता है वही। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। प्रश्न अच्छा है, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यही आपका निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। थोड़ा सा फर्क है, कॉमा यहाँ है, कॉमा यहाँ है, तो इसके अर्थ में बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे अलंकार बताना है, अनुप्रास ही बताना है। ये ऑलरेडी बताया कि अनुप्रास है, पर कौन सा अनुप्रास है फटाफट से देख लीजिए। श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास। ये मैंने एक समय फिल्मी सॉन्ग वाले उसमें प्रैक्टिस कराई थी अनुप्रास की, उसमें ये सब मैंने लाटा अनुप्रास वगैरह बहुत एक्सप्लेन किया था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, जो लोग चैनल पे न्यू हैं उन्होंने पुरानी वीडियो देखे नहीं होगी, लेकिन उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिंदी की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाटा नुप्रास है। एक ही प्रॉपर लाइन की जो है रिपीटिंग बार बार यहाँ पे हो रही है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पदलोलुप, चटुकार, विवेकवान, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, महत्वाकांक्षी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन चुनना है आपको जिनमें सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे देख लिए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्निपावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। पर्यायवाची की दृष्टि से जो वर्ग शुद्ध हो, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी। ये सभी पर्यायवाची है आग के। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है? अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो साफ साफ दिख ही रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? लोगों में जो प्रचलित उक्तियाँ होती हैं, लोग बातचीत के दौरान उसको बोल दिया करते हैं, है ना, कि बड़े आए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो बात करने के दौरान नॉर्मल वे में अपनी बात का, अपने सेंटेंस का हिस्सा बना के जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है आपका
लोकोक्ति होता है। ये सब जो है वो मुहावरे हैं। पहचान बहुत अच्छी है, इसमें लास्ट में ना ना लगा रहता है, देखिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाचन शक्ति का समास विग्रह आप कीजिए। पाचन से शक्ति, पाचन की शक्ति, पाचन में शक्ति, पाचन और शक्ति। आसान है काफ़ी, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है पाचन की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। खिड़की का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा? गवाक्ष, कपाट, आगार या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर एक, गवाक्ष। ये खिड़की का पर्यायवाची है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा है? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये अशुद्ध है, गलत है। क्यों? या तो होना चाहिए था एक एक करके सभी छात्र कक्षा से निकल गए, या तो होना चाहिए था एक एक करके, मान लीजिए अगर प्रत्येक लगाना ही है, मन ही है, चलिए वैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो यहाँ पे एक एक लगा है तो सभी ही आएगा, ठीक है, नहीं लगेगा, सभी आना चाहिए, वही सही है, क्योंकि यहाँ पे भी गए हैं ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है? आधा, कूप, विद्या, व्योम। इनमें से कौन तद्भव शब्द है? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, आधा जो है ये एक तद्भव शब्द है। बाकी जो आपके तत्सम हो जाते हैं, तत्सम मतलब जो थोड़े संस्कृत जैसे आपको दिखाई पड़े, मतलब ये मैं पहचान बताती हूँ कि कैसे पहचानेंगे, जो जिनको आपको लगे कि संस्कृत टाइप के दिख रहे हैं, थोड़े साहित्य के टाइप के दिख रहे हैं, मतलब सांस्कृतिक कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, तो वो आपके तत्सम है। ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, बाकी इसका जो है डेफिनेशन रहेगा, जो परिभाषा रहेगी वो अलग रहेगी। महोदय में प्रयुक्त संधि है कौन सी? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि? तो आद गुणः सूत्र से मतलब संस्कृत में सूत्र प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बात वही होती है, संधि वही रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है, गुण संधि। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है? फिर से वर्तनी वाला प्रश्न है, तो आपको खुद देखना है क्या होता है। तो उत्तर जो सही होता है मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। शुद्ध कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है बिल्कुल। एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा सभी लोग। अनंत की सही संधि क्या होगी? अनंत की सही संधि, तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अन धन अंत, ये अनंत हो जाएगा। वापसी किस विद्या में रचित है? सॉरी, विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृतांत? वापसी एक रचना है जो कि क्या है? तो ये है एक कहानी, और इसके रचयिता कौन है? फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हालांकि सुपर टेट में नहीं आता है, नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है सुपर टेट के साहित्य वाला पोर्शन, लेकिन यूपी टेट में रहेगा निश्चित रूप से। अनुनातन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन? उत्तर सही होता है पुरातन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए। इस वाक्य में कितने सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? 3, 2, 1 या फिर 4? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, गेस करिए फटाफट से। तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 3 सर्वनाम हैं, एक है कोई, एक है क्या और एक है आप। निश्चित रूप से आप तो आपको पता ही है, कोई भी आपने गेस किया होगा। क्या जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, हालांकि पता ही होगा क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फिर भी अगर ये आपका ये वाला उत्तर गलत हुआ है,
निश्चित रूप से आपको कड़ी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिक क्लियर करने की आपको बहुत ज़रूरत है। कम से कम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब क्लियर करना है आपको, है ना, पहले, बाकी आगे पढ़ना है। षटपथ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा। तो उत्तर क्या सही होगा यहाँ पे? भ्रमर। भंवरे को कहते हैं, उसका पर्यायवाची है। ढूंढाड़ी कहा जाता है इनमें से किसको? पूर्वी राजस्थानी हिंदी को, उत्तरी राजस्थानी हिंदी को, दक्षिणी राजस्थानी हिंदी को या फिर पश्चिमी राजस्थानी हिंदी को? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी तो यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए। सही उत्तर जो हो जाएगा, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए सबका सही है। पूर्वी राजस्थानी हिंदी को कहा जाता है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर आज्ञार्थक रूप में? किस रूप में कर्ता के अनुसार जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए, आज्ञार्थक रूप में नहीं होता है। जैसे अगर एक लड़की है तो भी हम उससे मान लीजिए कोई भी चीज़ ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि यहाँ आओ, तो भी हमने कहा आओ। अगर कोई लड़का होगा तो भी हम बोलेंगे यहाँ आओ, ठीक है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ठीक है। एक काम कर दो, एक काम कर दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो लिंग के अनुसार जो है क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता है ना। आओ, खाओ, सो, जाओ, ये इस तरह से क्रिया प्रयुक्त होती है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।